सो गाइज इन दिस वीडियो हम एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे जो चल रहा होता है जब हम देखते हैं कि जो शब्द आता है संप्रदाय, सेक्ट, राइट, वो क्यों पिक्चर में आता है, राइट। सबसे पहले तो वो जो डिवीज़न है, क्या ये डिवीज़न है ये भी देखेंगे हम कि अगर कोई चीज़ बटी हुई है ना, जैसे इसका एक साइड होगा कि अगर हिंदुस्तान में रहकर आपको एक अलग शब्दावली मिलती है एक ही प्रोसेस की। एक ही प्रोसेस का मतलब क्या है, मैं इसकी एक ही एक्सप्लेनेटरी लाइन है कि अगर प्रकृति एक है तो उसका दर्शन भी एक ही होगा। इट हैज़ टू बी लाइक दैट। अगर एक नहीं है तो फिर दिक्कत है, वो दर्शन नहीं है फिर, राइट। क्योंकि प्रकृति तो एक ही है भाई, है ना। जो मिट्टी, हाँ वो अलग हो सकती है ना, यही बात आ रही है कि मिट्टी अगर हम कहें कि पाकिस्तान की मिट्टी, अगर हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी, कहें इंडिया की मिट्टी, तो वहाँ पर फैक्टर्स जो हैं, राइट, दोज आर इन प्ले जो उसे अलग करते हैं, है ना। वहाँ की मोटी होगी, छोटी होगी, पतली होगी, क्यों, है ना। कि एक शब्द होता है, एक कहावत कही जाती है परंपरा में कि घाट घाट पर वाणी बदले, चार घाट पर कुआं बदले, घाट घाट पर पानी बदले, चार घाट पर वाणी, राइट। कि जो घाट है उसमें लिटरली इतना फ़र्क आ जाता है कि अगर यहीं एक घाट है और थोड़ा सा ही आगे एक और घाट है तो वही पानी अलग हो जाती है वो बात, है ना, क्योंकि फैक्टर्स अलग हैं उस चीज़ के। पर पानी ही है, मिट्टी ही है ना। पर नहीं है ना, जो उसमें फूल हो सकता है वो यहाँ नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं इस बात में कि वो मिट्टी ही है, कितनी एकता है और ये बात कितनी ज़्यादा अनेकता से भरी हुई है, राइट। तो जो हम संप्रदाय देखते हैं, जो हम सेक्ट देखते हैं, जो हम फ़िरका देखते हैं, जो हम, राइट, फ़िरका जो शब्द है ये काफ़ी अच्छा है, एक्सप्लेनेटरी है, एटलीस्ट from my context, from my case, where I find myself, there are so many factors that does make a perfect inevitability of this कि जो फ़िरका है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है ना, मैंने सुना है बहुत बार कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, राइट। तो यार इसमें भी फ़िरका ही आ रहा है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अच्छा, वो लोग जो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो शब्दों के अर्थ होते हैं, है ना, जब हम शब्दों के अर्थ माजरत, वैसे मैं माजरत सॉरी ही बोलूँगी, मुझे माजरत का अभी अर्थ नहीं पता। तो बेसिकली अगर मैं माजरत बोल रही हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब नहीं पता, है ना। यही बात हमें लाती है कि जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो कहाँ से आते हैं, है ना। जो पाकिस्तान में है उसके लिए भी एक ही फार्मूला है, जो इंडिया में है उसके लिए भी एक ही फार्मूला है, जो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं वहाँ पर है उसके लिए भी वही फार्मूला है। फार्मूला क्या है? शब्द प्रकृति, शब्द हिमानी, शब्द कोई भी शब्द, है ना, उसका जो वो फॉर्म है वो वही है, पर उसके अंदर जो बोलने वाला है वो उसे अस्तित्व दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है ना, जो उसका मीनिंग है उस शब्द का, उस फॉर्मूले का जो मीनिंग है, अगर वो इंसान उसमें नहीं रख रहा है तो वो उसे अस्तित्व नहीं दे रहा है, राइट। अस्तित्व जो शब्द आता है ना, मैं यहाँ पर ये जो मैं अस्तित्व शब्द बोल रही हूँ, मैं इसे बहुत सुंदर तरीके से पॉइंट आउट करूँगी इस बात से, एंड हम पहुँचेंगे इस बात से उस तक। आई मीन दिस इज़ क्रेजी मैन, जस्ट लुक एट इट, सी कि जब हम कहते हैं रूह, हम कह रहे होते हैं कि हर चीज़ में एक रूह है, हम हर चीज़ में एक रूह बता रहे होते हैं, है ना। हर प्रकृति के कण कण में एक एवरी, खासकर जब हम कहते हैं कि इंसान, हर इंसान में एक रूह है। पर जो शब्द आता है डिवाइन, है ना, और फिर शब्द आता है रूहानी। तो अगर सब कुछ ही रूहानी है तो हम उस इंसान को स्पेसिफिकली एक एडजेक्टिव क्यों दे रहे हैं कि अरे ये तो रूहानी है, तो क्या और नहीं है,
है ना। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें बहुत कुछ समझ आ जाता है। इससे हमें शास्त्रों की दीक्षा मिल जाती है। शास्त्र का मतलब क्या होता है हमें तो यही नहीं पता है। हमें तो यही नहीं पता है कि पढ़ने से क्या होता है। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग जाता है इससे आगे बोलने में। और है ना, एक बात होती है कि यार आप सारी बात वही है, पात्रता अपात्रता, है ना, कि वो पात्र जो उसमें है ना, वो जो फॉर्मूला वो लगा रहा है कि वो कितना लगा पा रहा है उस फॉर्मूला को, राइट, कितना लगा पा रहा है उसमें, लग रहा है उसमें, नहीं लग रहा है तो उसमें अस्तित्व नहीं आ रहा है, वो रूहानी नहीं है, उसमें सब्सटेंस नहीं है, उसमें मीनिंग नहीं है, राइट। तो ये बात हमें लाती है कि जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अब इसी को जो है कृष्ण ने अभ्यास कहा है ना, कि जो हम अभ्यास करते हैं बार 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 बार, किस चीज़ का? शब्दों के लिए, शब्दों के अर्थ के लिए डिक्शनरी देखने का अभ्यास, किसी की किताब पढ़ने का अभ्यास, किसी ने जो बोला उसका अभ्यास, है ना। अब हम इस बात की क्लैरिटी रखने के लिए ये देखेंगे कि जो किताब में जब हम शब्द पढ़ रहे हैं, है ना, कोई बोल दे अरे ये रही किताब, इसे पढ़ लो सब हो जाएगा, थिंक अबाउट इट। तो उस किताब में जितने भी शब्द हैं उसके अर्थ कहाँ से आ रहे हैं? वो किताब में कुछ नहीं लिखा है। अगर कोई इस बात को समझ जाए तो वो शास्त्रों की दीक्षा समझ जाए एज इट इज़ मैन। ब्रह्म जो शब्द आता है, रूहानी जो शब्द आता है, राइट, तो कहाँ से आ रहे हैं वो शब्द? जब हम कह रहे होते हैं कि जो गैप है उसमें ही आपकी क्या है, मीनिंग है, जो गैप आ जाता है शब्दों के बीच में, जो स्पेस होता है दो शब्दों के बीच में, वो ही नहीं हो रहा है। अगर वो ही नहीं है, उसकी पात्रता क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कहाँ से देख पा रहा है उन दो शब्दों को? इट्स ऑल अबाउट दैट पर्सन ना, जो उस पे स्पेस डालने वाला है उन दो शब्दों के बीच। वो तो सिर्फ दो शब्द दो अलग होके रखे हैं वहाँ। जैसे वो एक पूरी किताब है, वो असल में सिर्फ वो जब हम किताब को एक टाइटल दे रहे होते हैं उसका मतलब क्या होता है? सांख्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर आपके पास जो अर्थ है वही नहीं है तो वहाँ शब्द ही है, वहाँ कोई अर्थ नहीं है, राइट, वहाँ कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कोई किताब पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता, कुछ भी पढ़ने का कुछ भी औचित्य नहीं रह जाता। ये बात हमें लाती है स्वाध्याय शब्द पर, है ना। तो ये जो स्वाध्याय शब्द है इसका मतलब क्या होता है? स्वयं से अध्ययन करना। आई लव दैट मैन, आई जस्ट डू, है ना। ये शब्द को ही संभालने वाला पात्र क्या है, कितना अर्थ डाल पा रहा है वो? एक कह रहा है, एक को मैंने सुना अर्थ करते हुए कि सिद्धार्थ का मतलब है जो सिद्धि के अर्थ के लिए तप कर रहा है। What? क्या है इसका मतलब? सिद्धार्थ का मतलब ही क्या है? यानी जो संधि विच्छेद है वो ही करने वाला कौन है? उसका क्या दर्शन है? किसके तहत वो संधि विच्छेद कर रहा है? क्या मतलब है उसके लिए सिद्ध और अर्थ का, जो फिर वो उसमें उसे खोल रहा है और फिर उसे रख रहा है ना। सांख्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, पर सांख्य है कहाँ यहाँ? इज दैट आर टू मैन, ये लगाने से सांख्य नहीं हो जाता है। आपने उसकी संख्या में आप क्या चले गए आप, है ना, कि कर्म होता है, अकर्म होता है और विकर्म होता है। तो ये जो विकर्म हुआ यहाँ पर कि किस तहत मैं ये बोल पा रही हूँ, तो इसके लिए ही आपको दीक्षा लगती है और वो मैं यहाँ बैठ के कर नहीं सकती, राइट। मतलब जिसको व्यास जी ने करने के लिए जो 7 दिन की कथा और 3-3 घंटे लेते हैं, मैं उसे यार 9 मिनट में समझा दूँ। जो मैं करती हूँ मैंने कर दिया है अपने चैनल पर वही बात है कि उसको लेने वाले पात्र कौन है ना। आप अगर समुद्र के पास एक शीशी का ढक्कन लेके आएंगे तो आप कितना भर पाएंगे? और अगर कभी कभी समुद्र भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाता है कि यार ये मेरे पास ढक्कन लेके आया है, अभी मैं क्या करूँ? तो व्हाटएवर,
आई होप हम कुछ पहुँचे हैं बात तक, है ना। मैं इसे यही विराम दूंगी और आई थिंक दिस वीडियो शुड रैप इटसेल्फ राइट नाउ, राइट। और आप चाहें तो इस वीडियो को सुन सकते हैं बहुत बार। आई विल नॉट बोस्ट अबाउट इट कि आपको सुनना चाहिए एंड एवरीथिंग, आप सुन सकते हैं। या सो लेट्स गेट इट क्लियर।